एक संस्था है जिसकी परिकल्पना अभी कुछ ही दिन पहले की गई है और उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पर, इस विषय में आपको अवेयर कराने के लिए, पूरे बिहार के समाज को अवेयर कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। आप जानते हैं कि बजट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है। समाज में जो आर्थिक विकास की बात होती है, जो बदलाव की बात होती है, वो बजट के थ्रू आता है। और बजट का जो मैकेनिज्म है वो, मैं कहना चाहूँगा दुर्भाग्यवश वो वर्ड भी शायद सही नहीं हो, लेकिन ये साल में एक ही बार उसका समय आता है और वो है मार्च, फरवरी मार्च, जब हम लोग आकलन करने लगते हैं कि पूरे साल भर हमने क्या किया। अंकेक्षण भी एक तरीका होता है जो सरकार करती है ज़्यादातर, और वो सरकारी अंकेक्षण होता है जिसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। एक और अंकेक्षण है जो सामाजिक होता है, सोशल ऑडिट उसको कहते हैं। सोशल ऑडिट एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है जो विश्व स्तर पर अपनाया गया है। कई कंट्रीज ने रिपोर्ट किया है उसके जो एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये हवा में बात हो रही है, इसका संवैधानिक बेस भी है, कानूनी बेस भी है, इस सेंस में कि संविधान के 73 और 74 अमेंडमेंट्स में इसका जिक्र है। एट द सेम टाइम 2002 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स में इसका जिक्र आया है। तो एक संस्था जो बना करके हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के बीच में इसका अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बजट का, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से और कितना कारगर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। साउथ कह रहा है कि हम पैसे कमाते हैं और पूरा नॉर्थ के स्टेट्स में चला जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि साल के शुरू में बजट आएगा, जो कल है, परसों 13 तारीख को बजट आएगा, और उसके बाद फिर उसके बारे में दोबारा कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। हम लोग चाहते हैं कि इस पे हर 3 महीने में चर्चा हो। अगर आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा तो आप लोग सब जानते हैं कि बिहार के हर नेता, हर अधिकारी, हर किसान बोलता है कि हमारे यहाँ मंडी नेटवर्क नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है, ठीक है ना। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है इसमें, काफी लोग मंत्री पद से रिजाइन भी किया है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में 7,836 करोड़ रुपया सिर्फ कृषि विभाग का खर्च नहीं हुआ। 7,836 करोड़ रुपए में पूरे बिहार में कोल्ड चेन बन सकता था, पूरे बिहार में मंडियां बन सकती थी, सिंचाई का सारा काम हो सकता था, मगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जैसा अभयानंद सर ने बताया कि अगर ये मिड कोर्स करेक्शन होता रहेगा कि भाई पैसे अगर यहाँ नहीं खर्च हो रहे हैं तो कोई दूसरा प्रायोरिटी लिया जाए, तो ये काफी फायदेमंद रहेगा। यही काम अंकेक्षण का है जो सत्येंद्र जी आपको समझा रहे। उसी तरह से आप एक हिसाब लगाइए, 52,031 करोड़ रुपया एजुकेशन डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं हुआ। अगर ये पैसे को मिड कोर्स करेक्शन किया जाता तो क्या होता कि बिहार के हर जिला में 2 मेडिकल कॉलेज, 2 मैनेजमेंट कॉलेज, 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते। अगर बजट को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अपने और दूसरे मंत्री लोग, फाइनेंस मिनिस्टर अपने उसको सर बीच बीच में अंकेक्षण करते रहते, तो 5 साल में 52,000 करोड़ रुपए जो इनको लैप्स हुआ है या सरेंडर हुआ है, उसमें पूरे बिहार के हर जिला में 2 मेडिकल, 2 इंजीनियरिंग और 2 मैनेजमेंट कॉलेजेस बन सकते थे। उसी तरह से अगर आप पंचायती राज देखेंगे तो 16,666 करोड़ रुपया वापस हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी जो संस्था है, हम चाहते हैं कि बिहार के गांव-गांव तक लोगों के अंदर एक क्वेश्चन पूछने की, सही प्रश्न पूछने की बात उठे कि भाई हमारी
पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे गरीब कम है, सबसे कमजोर है। हमसे अलग हुए जो राज्य है बिहार बंगाल से हम लोग अलग हुए, हमसे अलग हुए कि झारखंड और उड़ीसा हम लोग से काफी आगे चले गए। और ये तभी संभव है जब हम बजट को रियलिस्टिक, जैसा कि सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि हम लोग रियलिस्टिक रखें और जो बजट हम पेश करें उसको पूरा यूटिलाइज करें, उसको बीच बीच में रिव्यू करते जाएं। नहीं तो क्या होता है, एक सालाना फंक्शन जैसा हो गया है कि बजट आएगा, दूसरे दिन अखबार में बहुत हल्ला चलेगा, मीडिया में बहुत कुछ चलेगा, बट साल के लास्ट में उस बजट का क्या हुआ ये कोई नहीं देखता। जो देखना हम लोग का काम है। आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये संस्था की जो मैसेज है गांव गांव तक पहुंचे और हम लोग हर गांव में अपना एक टीम बना करके बिहार के हर चीज को हम लोग अपना रिव्यू कर सके, ताकि भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो सबसे मिनिमम हो सके। मतलब नाम नहीं, एक्चुअल में काम का लोकतंत्र जो है उसके लिए सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 23,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर वो खर्च नहीं किए गए तो वो सरेंडर भी नहीं हुए, जबकि जो खर्च नहीं होता है तो नियम कहता है कि हम उसको सरेंडर कर सके, ताकि सरकार उसका कहीं दूसरे जगह अगर उपयोग करना चाहे तो कर सके। सरेंडर भी बहुत कम, मात्र 13% 2022 के कोर्स में हुआ सरेंडर, बाकी नहीं हुआ। अगर इस 3,23,000 करोड़ को हम उपयोग करते तो हमारे बिहार में 13 लाख से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते। हम हर प्रखंड में 5-10 कम से कम मीडियम स्केल का इंडस्ट्री लगा सकते थे, जिससे कि अगर एक मीडियम स्केल का हम 250 की दर से गणना करें तो 13.5 लाख लोगों को रोजगार इससे मिल सकता था। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं कि एक एक्सपेंसेस होता है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं जिसको, और जिसके द्वारा कि सरकार अपने राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। वो बहुत आवश्यक है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ की रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम है। लेकिन उसका भी हम जब गणना करते हैं तो 75,000 करोड़ इन्होंने पिछले 5 साल में खर्चा नहीं किया, तो फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हम अपने अगल बगल के राज्यों से काफ़ी पीछे हैं, जो कि आपको हमने दिया भी है, उसको आप देख लेंगे। इसके साथ हम कुछ विशेष रूप से जो हमने अपने प्रेस विज्ञप्ति में हम देखते हैं कि करीब 2,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये पिछले 5 सालों में अति पिछड़ा कल्याण के लिए था, वो खर्चा नहीं हुआ। यही बात SC/ST के लिए भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि यह बजट सिर्फ जो हमारे पास दिया जाता है, जो आवंटन को दिखाते हैं कि ये प्रावधान हम करते हैं, वो सिर्फ आयवास के लिए नहीं हो, उसका विधिवत उपयोग हो। और मिड टर्म, जैसा सर ने कहा कि मिड टर्म में उसका इवैल्यूएशन करते हुए उसको आगे, इनका तो रिओपरेशन भी जो निकालते हैं, आप देखेंगे बजट में कि जो रिओपरेशन निकालते हैं जिसके हिसाब से कि उनको बजट का समायोजन होना चाहिए दूसरे विभागों में, वो अभी 100%, कम से कम 23 विभाग ऐसे हैं जिसमें 100% खर्च ही नहीं हुए, मतलब 1 पैसे खर्च नहीं हुए। तो हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रियलिस्टिक बजट बनाएं, ताकि जनता के पास सही विकास हो सके और हमारा काम। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का